ओनली एग्जाम ट्री के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है यूथ साइंस में बायोलॉजी में जो है मानव शरीर क्रिया विज्ञान एवं प्रजनन तंत्र से जुड़े हुए हैं। इसमें सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। ये साइंस सीरीज है और इसमें सारे प्रश्न जो है आपके रेलवे के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम दे रहे हैं रिवीजन के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूस्टेकियन नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो कान में स्थित होती है। सबसे बड़ा दंत ऊतक है तो डेंटिन है, डेंटिन। मस्तिष्क का वह हिस्सा जो लार, श्रवण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है वो है मज्जा। आगे देखिए, गैस्ट्रोक्नीमियस गैस्ट्रोकिनीमियस मांसपेशी मानव शरीर में स्थित होता है। तो कहाँ स्थित होता है? तो निचली टांग में स्थित होता है। शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित होती है? तो कलाई भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित होती है। वह वाहिनी जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है तो यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। मनुष्यों में पीत का उत्पादन होता है तो जिगर में होता है। वह जाति जिसमें बाह्य निषेचन होती है तो मेढक में। हमारे शरीर में पीत रस पैदा होता है तो यकृत में। मानवों में आवाजों द्वारा उत्पादित होती है तो कंठ यानी लैरिंक्स द्वारा जो है उत्पादित होती है। आगे देखिए, दो न्यूरॉन के बीच की खाई को कहते हैं तो सिनैप्स कहते हैं, सिनैप्स। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है तो अल्वियोलाई। जी हाँ, यानी जीभ के किस भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है? तो अग्र भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। आगे, मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? तो केवल 4 चैम्बर्स का बना होता है। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए एवं शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है तो मस्तिष्क जिम्मेदार है। एनेस्मिया कहते हैं तो घ्राण संवेदना की कमी को। मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होते हैं तो 780 nm तरंगदैर्घ्य लिए, यानी उससे जो है अधिक, उससे जो है अधिक नहीं, कम। आगे, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है तो उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति तीव्र हो जाती है। एक गिलास पानी पीने से मिलती है, 1 गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि वह कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है तो बुलिमिया से। मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरणों में सर्वाधिक सुप्रभाव है तो आँख है। मनुष्यों में अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है तो मस्तिष्क। कैमरा के फिल्म से तुलना की जा सकती है तो आँख की रेटिना की। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है तो मेनिंजाइटिस। ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? वह है तो मस्तिष्क है। घरेलू धूल में वह तत्व जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है तो धूल बरूथी, धूल बरूथी। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है तो प्रोटीन है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है तो 120/80 होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन है। वह जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है तो एटीपी से एटीपी से एडीपी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में जाता है तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। मानव शरीर में संग्रहित नहीं करता है तो क्या नहीं करता है? तो टेकोफेरॉल। किसका रासायनिक नाम है आपको बताना कमेंट बॉक्स में। बीएमडी परीक्षण किया जाता है तो अस्थिरंध्रता हेतु, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस में किया जाता है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस होता है तो यूरिक अम्ल के जमाव के कारण। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो गुर्दे पर। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह कम करता है तो एचडीएल का स्तर को कम करता है। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है तो कैल्शियम और फास्फोरस की। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है जिसका कारण है रोटा वायरस। एल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है तो यकृत है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं तो 1 से 2 दिनों के लिए। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है तो सोडियम क्लोराइड है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है तो जबड़े में। एस ए नोड्स नाम से जाना जाता है तो पेसमेकर। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है तो 65% होता है, 65 से कहीं 70 भी मिलेगा। आगे, अबिंदुकता एक बीमारी है तो आंखों की। अबिंदुकता एक बीमारी है तो आंखों की बीमारी है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है तो 1.5 लीटर। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है तो लैक्टिक अम्ल है। परितृप्ति एवं प्यास
के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित है तो हाइपोथैलेमस में। हृदय आराम करता है तो दो धड़कनों के बीच। मानव शरीर का तापक्रम नहीं जाड़ों में घटता है और नहीं गर्मियों में बढ़ता है। तो कृत्रिम हृदय है तो जॉर्विक 7 जो है कृत्रिम हृदय है। लेसर बीम का उपयोग होता है तो आंख की चिकित्सा में होता है। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है तो यकृत में होती है। मानव दंत जो केवल अस्थाई दंत विन्यास में प्रकट होता है तो कृतंक। मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति में अभिलक्षणित होती है तो अवर्णकता। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत। शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए आवश्यकता नहीं होती है तो सोडियम की। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु उपयोग होता है तो सोडियम तथा पोटेशियम का। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है तो वो है कैल्शियम। त्वचा रंग के लिए जिम्मेदार है तो मेलानिन। मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम अनंत। पाचन की क्रिया में लाइपेज के कार्य की पहचान करें तो पाइसीकृत वसा का विघटन करना। आगे सिटेप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है से स्रावित होता है तो अग्नाशय से स्रावित होता है। आगे लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है तो लार में। हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वस्थ के लिए आवश्यक है तो खाद्य रेशे। निम्न एसिड यानी निम्न अम्ल अमाशय में विद्यमान अमाशयी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेप्टिक अल्सर के लिए जीवाणु जिम्मेदार है तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं तो जीभ में होते हैं। आगे देखिए लैरिंक्स या स्वर के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्रारंभ पाया जाता है उसे कहा जाता है तो एपिग्लॉटिस कहा जाता है। आहार नलिका है तो ग्रास नली। आगे पीएच मान पर दांत सड़ने लगता है यानी 5.5 से कम होने पर पीएच मान कम होने पर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो दांत सड़ने लगेगा। आहार नाल की अवकाशिका की सबसे भीतरी परत है तो म्यूकोसा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत। जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जो प्रजनन परिपक्वता की ओर ले जाती है कहलाती है तो किशोरावस्था। गर्भावस्था प्रसव एवं प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है तो प्रसूति विज्ञान। आंतरिक निषेचन होता है तो मादा के शरीर के भीतर। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की कुल संख्या होती है तो एक होती है। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रय कहलाता है तो निषेचन कहलाता है। आगे IVF में टी का मतलब क्या है तो ट्रांसफर है। शिशु का लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है तो पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। आगे देखिए महिलाओं का प्राथमिक जननांग है तो अंडाशय है। चलिए दोस्तों ये जो है वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला वीडियो जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन से जुड़े हुए होंगे तो रिवीजन के उद्देश्य से पहले जो है कुछ दिनों से ये वीडियो रुकी हुई थी, अब जो है आपको ये बायोलॉजी पूरा करवा करके समाप्त कर देंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज बार इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।